यूनियन लाइव में आप सभी को स्वागत है और यूनियन लाइव में जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज आप सबके बीच में मैं ऐसे कलाकार जो कि लेडीज़ कलाकार हैं उनके बारे में आप सभी के बीच में मैं जो बातें रखने जा रहा हूं उस पर आप लोग गौर से सुनिए और उनको अच्छा से प्यार दुलार और स्नेह दीजिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसी महिला कलाकार के बारे में बातें रखने जा रहा हूं जो कि आप लोग उनका जो संघर्ष रहा कि किस पौधान से किस पौधान तक पहुंची है, मैं उसके बारे में, जो कि भोजपुरी की बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका निशा उपाध्याय जी के बारे में आप सबके बीच में मैं बातें रखने जा रहा हूं। तो आइए, पटना बिहार की राजधानी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर सारण जिला के रहने वाली, सारण जिला की गरखा प्रखंड की बिटिया बसंत की रहने वाली निशा उपाध्याय, जो कि भोजपुरी में अपना एक रुतबा या कायम मौकाम हासिल कर चुकी है। तो मैं निशा उपाध्याय जी के बारे में आप सबको विस्तारित रूप से बताने जा रहा हूं। निशा उपाध्याय भिखारी ठाकुर, राय बहादुर भिखारी ठाकुर की धरती से, जो कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्हीं के धरती से ये निकलकर महिला कलाकार निशा उपाध्याय जी, जो कि अपने भोजपुरी में एक कायम हासिल और मुकाम हासिल की है, जो कि भिखारी ठाकुर की धरती, जो कि सारण जिला से निकलकर वो लेडीज महिला कलाकार निशा उपाध्याय, और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार की भी धरती कहा जाए, खेसारी लाल यादव जी की धरती से निकलकर ये महिला कलाकार ने अपना भोजपुरी में एक मुकाम हासिल की है। लगभग इनकी, अब जीवनी पाते हैं, लगभग इनकी पढ़ाई जो भी है, इनका पढ़ाई बसंत गांव से ही इनका शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ और ये मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। लगभग इन्होंने 10-12 साल से अपना कलाकारी प्रस्तुति करते करते गांव जाना, मोहल्ला जाना, उसके बाद इनको बहुत सारे कंपनियों से इनका एल्बम आ चुका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कभी वल्गर गीत गाने की प्रयास नहीं की। निशा उपाध्याय जी, बहुत सारा गीत है, आप लोग इनका यूट्यूब चैनल पर आप मार सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कभी इन्होंने वल्गर गाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद इन्होंने अपना एक न्यू प्लेटफॉर्म चुनी, स्टेज शो, जो कि इनको स्टेज शो के बादशाह भी कहा जा रहा है। अगर डुबिट स्टेज शो लड़की करने का प्रयास की है तो मात्र बिहार की सारण जिला की लाडली बेटिया निशा उपाध्याय ने ये डुबिट प्रोग्राम करने का प्रयास की और काफ़ी इन्होंने अपना सफलता हासिल की। लगभग बहुत सारे कलाकार का साथ में इनका डुबिट प्रोग्राम भी हुआ। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी के सारे स्टारों को पीछे छोड़ते हुए, भोजपुरी के पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, जुबली स्टार, माने जो भी स्टार हो, सबको छोड़ते हुए इन्होंने फेसबुक पेज पर इनका अभी फॉलोअर है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ इनका फैन फॉलोअर हैं फेसबुक पर। अभी भोजपुरी का किसी भी कलाकार का उतना फैन फॉलोअर नहीं है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अपना पंचम लहराया और भोजपुरी में किन्हीं का फेसबुक पेज पर इतना कि अभी तक फैन फॉलोअर नहीं है। जो भी हो, जुबली स्टार हो दिनेश लाल यादव जी, पावर स्टार पवन सिंह जी, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी, रितेश पांडे जी, माने बहुत सारे कलाकार अभी इनका किन्हीं का
मतलब इतना फैन फ्लोइड नहीं है। बात करते हैं इनका जो स्वभाव, चाल चलन भी इनका बहुत ही अच्छा, एकदम साधारण परिवार और साधारण लड़की की सोच इनका दिमाग में रहता है और अच्छी बिहेव हर एक पर्सन के साथ इन्होंने अपना अच्छा बिहेव करती है और इनका इस फील्ड में इनका फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। आज इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल की है और इनसे सीख कर बहुत सारे लेडी सिंगर ने अपना डुबिट प्रोग्राम करना स्टार्ट की। बहुत सारे दर्शक लोग का कहना है कि निशा उपाध्याय और गोलू राजा का स्टेज शो ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। पहले जहाँ भी स्टेज शो होता था निशा उपाध्याय गोलू राजा, बहुत सारे इन्होंने साथ में स्टेज साझा किया लोग, निशा उपाध्याय और गोलू राजा जी ने। कुछ दिन चला इन लोग का, बहुत सारा चला, कुछ विवाद हुआ जिसमें उन्होंने गोलू राजा जी ने कुछ ने कमेंट कर दिए, उस पर निशा उपाध्याय जी ने गोलू राजा पर जमकर बरसी और उन पर FIR तक भी निशा उपाध्याय ने की। अश्लील मतलब नारी का उनका कहना था। मैंने उनका इंटरव्यू ले लिया था निशा उपाध्याय जी का, तो मैंने इस बात को जिक्र किया कि निशा जी आज के डेट में आप गोलू राजा जी के साथ पर स्टेज साझा करते नजर नहीं आ रही हैं। तो निशा जी ने सरलता पूर्वक हमें जवाब दी कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता है, मैं उस इंसान के साथ कभी सामने स्टेज शो नहीं कर सकती। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया गोलू राजा पर कि उन्होंने नारी का एक चिरहरण करने की बात की और नारी का बेइज्जत की, इसलिए मैं उनके साथ स्टेज साझा नहीं करती हूँ। ये भी बात उन्होंने बोली कि हम लोग कलाकार हैं, कहीं ना कहीं मिली जुली हो जाता है। बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल की। बात करते हैं निशा उपाध्याय जी का। निशा उपाध्याय जी से एक इंटरव्यू में भी पूछा गया, क्या निशा जी इतना उम्र भी हो गया, क्या आपका शादी का क्या विचार है, या कहीं आप किसी से प्यार करती हैं या लव मैरिज करना चाहती हैं। निशा जी ने अभी बोली कि अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, और वो बोली कि मैं जब करूँगी आप लोग के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि छुपने वाला तो चीज़ नहीं हूँ कि मैं छुप सकती हूँ। तो ज़रूर आप लोग के बीच में जब लव मैरिज करेंगे तो भी पता चलेगा, और अरेंज मैरिज भी करूँगी तो भी पता चलेगा। और उन्होंने भी बोली कि ये शरीर दिया हुआ फैमिली का है, माता पिता का अधिकार है। माता पिता जहाँ उनको अच्छा लगे कि मेरी बिटिया यहाँ उस लड़का के लायक है, वहाँ मेरा शादी करेंगे, मैं अच्छी से भी रहूँगी। क्योंकि नारी हर एक किसी का सम्मान करती है। नारी एक कहा गया है कि गौ होती है। हमारे हिंदू धर्म में लड़की का तुलना गौ की तरह किया गया है। जैसे एक गौ को दूसरे खूंटा से दूसरे खूंटा में बांध दीजिएगा तो वहाँ तक गाय वहाँ रह जाएगी। बस वही परंपरा है हम सब नारियों के बीच में। उन्होंने निशा उपाध्याय जी ने बोली कि जहाँ मेरे मम्मी पापा मेरे परिवार का जहाँ भी इच्छा होगा वहाँ मैं शादी करूँगा, बट अभी नहीं करूँगी। तो निशा जी बहुत अच्छी बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम करती हैं और बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात है कि निशा उपाध्याय जी ने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दी और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाने के काम की। लगभग बहुत सारे लोग को मदद करती हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे को, जो कि आप लोग देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से। आर्यन बाबू, अरमान बाबू, बहुत सारे बच्चा को उन्होंने हेल्प करती हैं। आज उन्हीं के देख कर बहुत सारे लड़कियां स्टेज शो कर रही हैं। तो आप लोग निशा उपाध्याय जी पर बहुत सारा प्यार दुलार बरसाए रखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को यूनियन लाइव न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
और मेरा यूनियन लाइव न्यूज एक पेज भी है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए ताकि मैं आपका जो भी नई अपडेट आएगी वो आप सबके बीच में रहेगा।